हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर ज़वान जैक को एंशिएंट रोड टू द स्काई के बारे में बताते हैं और तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से वहां जाने का टास्क मिलता है। इसलिए जैक भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम मास्टर चू लियूटियन और जैक को पैलेस के बाहर देखते हैं और जैक मास्टर चू लियूटियन के कान में बताता है, मास्टर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता चला है कि हमारे सेट में कोई जासूस है और वही हमारे सेट की खबरें टैनमो सेट तक पहुंचा रहा था। ये सुन के मास्टर चू लियूटियन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? और उसके बाद वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं और एल्डर मोटियन उन दोनों को छुपकर देख रही थी। मुझे तो पक्का यकीन है कि एल्डर मोटियन ही वो गद्दार होगी। अगले सीन में हम जैक और मास्टर चू लियूटियन को पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक मास्टर चू लियूटियन को बताता है कि मुझे इस बारे में गोंग वूजी ने बताया था और उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ शांति चाहती है। वहीं एल्डर मोटियन अभी भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वहीं जैक अपनी बात जारी रखते हुए मास्टर चू लियूटियन को बताता है कि गोंग वूजी कह रही थी ये जंग भी एल्डर वू ने स्टार्ट की थी हमारे सेक्ट में मौजूद जासूस के कहने पर, क्योंकि हमारे सेक्ट का जासूस ही एल्डर वू की मदद कर रहा था। ये सुन के मास्टर चू लियूटियन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या सच में? जिस पे जैक कहता है गोंग वूजी ने हमें ये भी ऑफर की है कि वो एल्डर वू को हमारे हवाले कर देगी इंटरोगेशन के लिए। उसने कहा था वो एल्डर वू को वहीं पे मेरे हवाले करेगी जहाँ पे हम दोनों पहली मर्तबा मिले थे और उसने मुझे वहाँ पे अकेले बुलाया था, इसलिए मैं कल वहाँ अकेला ही जाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जैक को पता था कि एल्डर मोटियन उसकी बातें सुन रही है, इसलिए जैक जानबूझ के उसे ये सारी बातें बता रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। वहीं मास्टर चू लियूटियन जैक से कहते हैं, ये हमारे सेक्ट की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए तुम होशियार रहना। जिस पे जैक कहता है मैं समझ गया मास्टर। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जैक एल्डर वू को ज़ियान सेक्ट में लाने के लिए एक वैली से गुजर रहा था और जैक एल्डर वू से कहता है, ओल्ड मैन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जैक ये बातें कर ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और तभी एल्डर मोटियन आकर जैक पे अटैक कर देती है, जिससे जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालते हुए रोक लेता है और वो एल्डर मोटियन से कहता है, तो गद्दार तुम हो, मैंने तो बस एक ट्रिक प्ले की थी तुम्हें एक्सपोज करने के लिए, पर तुम्हें तो वाकई एल्डर वू को बचाने की बहुत जल्दी थी। ये सुन के एल्डर मोटियन गुस्से में कहती है, तुम कोई भी ट्रिक प्ले करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम यहाँ मरने वाले हो। और ये कहकर एल्डर मोटियन एक तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उससे जैक पे अटैक कर देती है। ये देखकर जैक उस अटैक को रोकने के लिए अपने डीमन वुल्फ को बाहर निकालता है, जहाँ वो डीमन वुल्फ उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं जैक भी अपनी ड्रैगन सोल से एक अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर मोटियन का तलिस्मैन अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसे जैक के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जैक अपनी मैजिक बेल शील्ड का यूज करता है और उस मैजिक बेल का यूज करने के बाद जैक किसी तरह उस अटैक को रोक देता है और जैक खुद से ही कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोल फायर तलिस्मैन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अपने अटैक को बेकार जाता देखकर एल्डर मोटियन एक फॉर्मेशन बनाकर एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देती है और इस बार जैक को उसकी मैजिक बेल भी नहीं बचा पाती और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और उसके बाद एल्डर मोटियन अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल फायर बॉल बनाकर धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती है, आज मैं तुम्हें मारकर ज़ियान सेक्ट पे आने वाली सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगी। और ये कहकर वो जैक पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई जैक के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। वो शील्ड को देखकर एल्डर मोटियन हैरान होते हुए कहती है, ये तो अरोरा शील्ड है। तभी एल्डर वो खुद को आजाद करते हुए ऊपर आसमान में उठ जाता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि और कोई नहीं मास्टर चू लियूटियन ही थे। असल में ये सब जैक और मास्टर चू लियूटियन का ही प्लान था, ज़ियान सेक्ट के गद्दार को एक्सपोज करने के लिए। मास्टर चू लियूटियन को वहाँ देखकर एल्डर मोटियन उनसे कहती है, मास्टर ये सब आप क्या कर रहे हैं? जिस पे मास्टर चू कहते हैं, एल्डर मोटियन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुम ही हमारी सेक्ट की गद्दार हो। मैंने तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ही हमारे सेक्ट को धोखा दोगी। ये सुन के एल्डर मोटियन कहती है, मास्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं बस इस लड़के को मारना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये हमारे सेक्ट में आया है तब से हमारे सेक्ट के ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो गई। सबसे पहले बीस्ट किंग मारा गया, उसके बाद टैनमो सेक्ट ने हम पे अटैक कर दिया, जिसमें बाकी सेक्ट्स ने भी हमारा साथ नहीं दिया और वो हमसे अलग हो गए। हम टैनमो सेक्ट से वो बैटल तो जीत गए, पर उसके बावजूद हमारे सेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये सब इसी लड़के की वजह से हुआ है। और ये गोंग वूजी के साथ भी मिला हुआ है, क्योंकि इसने उसकी जान भी बचाई थी। भले ही इसने वो बैटल जीत कर हमारे सेक्ट के लोगों के दिल जीत लिए, पर क्या आपको कभी इस पे शक नहीं हुआ? एल्डर मोटियन की सारी बातें सुनकर जैक कहता है, ये कितनी घटिया और चालाक औरत है। इसकी बातें सुनकर तो मुझे खुद पे ही शक होने लगा है। एल्डर मोटियन की बात सुनकर मास्टर चू लियूटियन उससे कहते हैं, मोटियन जैक के बारे में जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मास्टर चू लियूटियन आगे कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ पे एल्डर वू अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और वो जैक को देखते हुए कहता है, लड़के फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एल्डर वू को देखते हुए जैक खुद से ही कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और तभी एल्डर वू नीचे आते हुए गुस्से से जैक से कहता है, लड़के तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया और मुझे मेरे ही सेक्ट की नजरों में गिरा दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो अपने सैनिकों के साथ जैक को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर एल्डर मोटियन फायर वर्क करती है। ये एक तरह का सिग्नल था ताकि उनका सेक्ट उनकी मदद करने के लिए आ सके
और तभी एल्डर वू जैक पे अटैक कर देता है, पर जैक उस अटैक से बच जाता है। वहीं दो सैनिक मिलकर एक साथ मास्टर चू लियू टियान पे अटैक करते हैं, पर मास्टर चू उन दोनों के अटैक्स को रोकते हुए पीछे धकेल देते हैं और उनकी पावर को देखकर मास्टर चू लियू टियान कहते हैं ये तो अर्थ रियलम के कल्टीवेटर है। वहीं एल्डर वू टियान भी एक फॉर्मेशन बनाकर दो सैनिकों को उसमें ट्रैप कर देती है और तभी एल्डर वू अपने स्पिरिचुअल टेंटिकल से जैक पे अटैक करता है, पर जैक अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उन टेंटिकल्स को काटने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर उन टेंटिकल्स को नहीं रोक पाता और वो जैक को जगड़ लेते हैं। और इस बात का फायदा उठाते हुए एल्डर वू जैक पे अटैक कर देता है और ये देखकर मास्टर चू लियू टियान अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन दोनों सैनिकों पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद वो जैक के सामने पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड से एल्डर वू के अटैक को रोक देते हैं। लेकिन एल्डर वू का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। वहीं मास्टर चू लियू टियान की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं एल्डर वू टियान अपनी फॉर्मेशन पावर का यूज करते हुए उन दोनों सैनिकों को मार देती है और उसके बाद वो मास्टर चू लियू टियान के सामने पहुंच जाती है एल्डर वू का सामना करने के लिए। ये देखकर एल्डर वू मो टियान से कहता है पागल औरत मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन तभी वहाँ पे जियान सेट के लोग आने लगते हैं। ये देखकर एल्डर मो टियान एल्डर वू से कहती है जब बाकी एल्डर्स यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर तुम पक्का मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी हार कबूल करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जिस पे एल्डर वू हंसते हुए कहता है अगर मेरा यहाँ पे मरना तय है तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहकर एल्डर वू अपनी सोल को बर्न करते हुए अपना फुल ऑरा रिलीज कर देता है और एल्डर वू की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर एल्डर मो टियान बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उस ब्लास्ट से बचने के लिए अपने फिनिक्स स्पिरिट से जैक मास्टर चू लियू टियान और खुद को बचा लिया था। वहीं एल्डर वू की बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले वो एल्डर मो टियान का नाम लेता है। वो उससे कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी बॉडी ब्लास्ट हो गई थी। वहीं अपनी स्पिरिट को समन करने की वजह से एल्डर मो टियान भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गई थी। और तभी वहाँ पे क्याओशन और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी भागकर एल्डर मो टियान की तरफ आते हैं। ये देखकर एल्डर मो टियान कहती है मैं ठीक हूँ। ये सब देखकर जैक खुद से ही कहता है क्या एल्डर मो टियान को लेकर मैं गलत था। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो अपनी सोर्ड से उड़ते हुए मास्टर ज़वान के सेट की तरफ जा रहा था, जहाँ बाकी तीनों सेट के मास्टर्स मास्टर चू लियू टियान और जैक का इंतजार कर रहे थे। और मास्टर ज़वान गुस्से से कहता है ये चू लियू टियान अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तभी लियो होंगफिंग मास्टर ज़वान को बताता है कि मैंने सुना है टियानमो सेट के एल्डर वू को जियानियन सेट ने मार दिया है, इसलिए मुझे लगता है वो अपने सेट के मामलों में ही बिजी होगा। तभी जैक वहाँ पहुँचते हुए मास्टर लियो होंगफिंग से कहता है मास्टर लियो आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। और जैक उन सबसे सॉरी करता है लेट आने के लिए। और जैक मास्टर ज़वान को बताता है कि मास्टर चू लियू टियान सेट के कुछ मैटर्स को लेकर बिजी है और एल्डर मो टियान अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए वो भी यहाँ नहीं आ पाई। और जैक अपने मास्टर की तरफ से सॉरी करते हुए मास्टर ज़वान से कहता है मास्टर चू लियू टियान ने यहाँ ना आ पाने की वजह से मुझे आपसे अपोलोजाइज करने के लिए कहा था। ये सुनकर मास्टर ज़वान कहता है ओके कोई बात नहीं। और ये कहकर मास्टर ज़वान आगे आते हुए अनाउंस करते हैं एंशिएंट रोड हेवन एंड अर्थ का एक सीक्रेट एरिया है, जिसके अंदर 20 साल या उससे कम के कल्टीवेटर्स ही इंटर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एंशिएंट रोड के हायर लेवल पे जाते जाएंगे वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाएगा, पर उसी के साथ साथ हायर लेवल पे ट्रायल्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और इस साल के रूल्स भी बिल्कुल पिछले साल की तरह है। एंशिएंट रोड में आप जो भी ट्रेजर हासिल करेंगे उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी सब आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। और ये कहकर मास्टर ज़वान एक टोकन को बाहर निकालता है और जैसे ही वो उस टोकन को नीचे जमीन पे फेंकता है वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन जाती है जो एंशिएंट रोड में जाने का रास्ता था। उसके बाद मास्टर ज़वान सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि एंशिएंट रोड के 10 लेवल हैं और जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे ये स्टोन चमकने लगेंगे। हर स्टोन अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करता है और एक दिन बाद चाहे आप जिस भी लेवल पे हो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से एंशिएंट रोड की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ये सुन के सभी डिसेबल्स भागकर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं जैक भी कुछ सोचते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। वहीं दूर से इंपीरियल सिटी के कुछ लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी उनका लीडर अपने आदमियों से कहता है जल्दी जल्दी अपनी ड्रेसेस चेंज करो, हमें किसी और तरीके से एंशिएंट रोड में जाना होगा। जिसपे एक दूसरा आदमी कहता है एंशिएंट रोड में जाने का रास्ता तो सिर्फ उसी टोकन से ओपन होता है, फिर हम कोई दूसरा रास्ता कैसे ढूंढेंगे। जिसपे वो लीडर कहता है कोई सीक्रेटली हमारी हेल्प कर रहा है और उसी ने हमें उस सेकंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, इसलिए तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये क्या करना चाहते हैं ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, पर हो ना हो ये जरूर जैक को मारने के लिए आए होंगे और इनकी मदद एल्डर मो टियान ने ही की होगी। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट होते हुए एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। पर जैसे ही जैक वहाँ पहुंचता है तो वहाँ की ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से जैक नीचे जमीन के साथ चिपक जाता है और वो बड़ी मुश्किल से सर उठाते हुए अपनी सिस्टम से पूछता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसपे जैक की सिस्टम जैक को बताती है कि यहाँ पे ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन यहाँ पे सप्रेस्ड हो गई है। और जैसे जैसे आप एंशिएंट रोड के हायर लेवल पे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और जो पर्सन
पर्सन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसे ये प्रेशर उतना ही कम इफेक्ट करेगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, क्या ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? जिस पे जैक की सिस्टम उसके मजे लेते हुए हंसने लगती है और तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं जो जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इस लड़के को देखो, ये कितना ज्यादा कमजोर है, ये एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल के प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो इसकी हायर लेवल पे क्या हालत होगी। और ये कहकर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैक अपना पूरा दम लगाते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्लडी मैजिक ब्लेड को थर्ड लेवल पे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक ब्लडी मैजिक ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपनी फिंगर आगे बढ़ाता है और वो ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को थर्ड लेवल पे अपग्रेड कर लेता है, जिसपे जैक की सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और वो अपने पास से ही अट्रैक्शन की एक मस्त स्किल बाय कर लेती है जिसकी कीमत 500 पॉइंट्स थी। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, ग्रेट अट्रैक्शन स्किल, तुम्हें ये स्किल बाय करने के लिए किसने कहा था? जिसपे वो सिस्टम जैक से कहती है कि मास्टर, मैं आपको गारंटी देती हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, और क्यों ना आप इस स्किल का कमाल देखने के लिए पहले इसे यूज करके देख लें। और तभी वहाँ पे दो लड़के और गुजरते हैं और वो दोनों भी जैक का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रेट अट्रैक्शन स्किल का यूज करता है जिससे उन दोनों लड़कों पे ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों भी जैक की तरह जमीन के साथ चिपक जाते हैं। और ये देखकर जैक उन दोनों लड़कों से कहता है, अब तुम दोनों डॉग की पोजीशन में आ गए हो, इसलिए अब एक डॉग की तरह आवाज निकालना भी शुरू कर दो। ये सुन के उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों रेंगते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, मास्टर, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस स्किल को यूज करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। और तभी जैक उस स्किल के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगता है। यूजर फील्ड में मौजूद किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच सकता है। ये पढ़ के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, इसका क्या मतलब है? और ये कहकर जैक एक बार फिर से स्किल का यूज करता है जिससे वो लड़का जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था वो दोबारा वापस जैक की तरफ आने लगता है। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और तभी वो लड़का काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और क्योंकि जैक उसके साथ बंधा हुआ था, जैक भी उसके साथ जमीन पे रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक की सिस्टम कहती है, किसी ने कभी भी इस स्किल को इस तरह से यूज करने का नहीं सोचा होगा जैसे मेरे मास्टर यूज कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैक एंशिएंट रोड के 5th लेवल पे जाकर अपने टास्क को पूरा कर पाएगा या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।